हेलो माय डियर किड्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी कैन का यूज कैसे करते हैं। चाहिए इस तरीके से पढ़ेंगे गाइस। तो देखिए कैन, अब देखो मैं हर तरीके से बता दूं आपको। कैन जैसे कि आज बारिश हो सकती है, हो सकती है, ठीक है। क्या तुम, नहीं इसे ऐसे ही बनाऊंगी सिंपल। वह इंग्लिश बोल सकता है। ध्यान से सुनना। और एक और सेंटेंस, बारिश आज, देखो इसी को ही मैं दोबारा ले लूँ। आज बारिश हो सकती है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। आज बारिश हो सकती है, इसमें मे लग सकता है, MAY, और माइट भी लग सकता है। इसमें माइट और मे दोनों लग सकते हैं, और इसमें कैन लग सकता है। अब देखो, एक को हम माइट से बना दें और एक को मे से बना दें। अब आप बोलोगे मैम सेम सेंटेंस ऐसे कैसे आप माइट से बना सकती हो, ऐसे कैसे आप मे से बना सकती हो? और सकता तो मैम लास्ट में देख के तो हम बनाते ही हैं, तो लास्ट में सकता तो इसमें भी आ रहा है, तो कैन, इसमें कैन आप डाल रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे देखो बेटा, अब तक हमने जो सेंटेंस पढ़े उसमें क्या है, हम लोगों ने लास्ट में देख के उनकी हेल्पिंग वर्ब, मतलब लास्ट में देखा फिर हेल्पिंग वर्ब को यूज किया, राइट? ऐसा ही किया था ना। लेकिन इस वीडियो में कैन के साथ में, और ये जो मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब होती है वो कुछ थोड़ा सा तो अलग होती हैं। कैसे अलग होती है आपको यहाँ पर जानना है। जैसे कि आपके स्कूल में कोई बच्चा आ रहा है, कोई बच्चा पढ़ता है। अच्छा, इसी का एग्जांपल देती हूँ मैं। आज बारिश हो सकती है। अब देखो, मैंने कहा 80% पॉसिबिलिटी हुई किसी चीज की तो मे का यूज होगा, 20% पॉसिबिलिटी हुई तो माइट का यूज होगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी 20%, 80%, आप तो 10% कर लो, मतलब कि बहुत ज्यादा परसेंट पॉसिबिलिटी एक साइड और कम परसेंट पॉसिबिलिटी एक साइड। आपको ऐसा रखना है, कम पॉसिबिलिटी, कम से कम पॉसिबिलिटी माइट, ज्यादा पॉसिबिलिटी किसी चीज को होने की मे। बस ये गेन करना है आपको। तो अब कैसे बताऊंगा इसको आपको, कि जैसे कि बादल गरज रहे हैं, है ना, और मौसम भी ऐसा हो रहा है कि बस अब बारिश होने ही वाली है, ठीक है। तो उस टाइम पे ज्यादा पॉसिबिलिटी है बारिश होने की कि कम पॉसिबिलिटी है बारिश होने की? तो ज्यादा पॉसिबिलिटी, तो हम वहां पर मे का यूज करते हैं। ये हो रहा है और गर्जनें उठ रही हैं और मानसून हवाएं चल रही हैं, तो मैं आपको ये सब कुछ यही बोर्ड पे दिखा दूं आपको? तो मैं तो ऐसा नहीं दिखा सकती। ये तो आपको यूज करना है। जब आप इनको बोलोगे तो क्या करोगे, ये सारी चीजें देखना है कि भाई बारिश का मौसम है, पूरा बारिश होने की बहुत ज्यादा चांस है, तो आप उसको, जब आप उसको बोलोगे तो मे लगा के बोलोगे, मे हेल्पिंग यूज करके बोलोगे। अब मान के चलो बढ़िया मौसम में धूप हो रही है ना, कोई बादल नहीं गरज रहे हैं, ना ही कोई मानसून हवाएं चल रही हैं। अब कोई कह रहा है कि बारिश हो सकती है, तो कम ही पॉसिबिलिटी है बारिश होने की। तो अब आपको ही गेन करना है कि उस टाइम पे जब आप बोलोगे कि आज बारिश हो सकती है, तो आप माइट लगा के इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर कि मैम आप बारिश में, जैसे कि आज बारिश हो सकती है, तो कैन भी तो लगा सकते हो उसमें। कैन क्यों नहीं लगा सकते बेटा? कैन इज अ पावर, मैं वही समझाना चाहती थी। कैन इज अ डिफरेंट फ्रॉम देम, ये कैन डिफरेंट है, ठीक है, ऐसे नहीं लगती। कैन में पावर होती है। तो देखो मैं इसको तो बनवा देती हूँ। एक्चुअली में मेरा जो मतलब था वो कैन से था, इनको तो मुझे बताना था, जो कि मैं बता चुकी हूँ आपको। तो ये कैसे बनेगा? ये बनेगा, देखो ये बनेगा, जैसे कि मान के चलो कि हम 80% पॉसिबिलिटी है, ठीक है, यहाँ 20% पॉसिबिलिटी है, तो कैसे बनाएंगे? इट में रेन टुडे, ठीक है, इट में रेन टुडे। और इसको कैसे बनाएंगे? इट माइट रेन टुडे। ओके, अब देखो इसको कैसे बनाएंगे? वह इंग्लिश बोल सकता है, ही कैन
स्पीक इंग्लिश। अब आप बोलोगे मैम ये फंडा तो समझ में आ गया, मतलब ये फंडा तो समझ में आ गया मे का और माइट का, बट ये फंडा समझ में नहीं आया कि कैन कैसे लगा दिया आपने। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ कैन को समझते हैं। अच्छा मैंने कैन, ओके, हम वहां पर मे का यूज करेंगे, और देखो मे और माइट का यूज कैसे करना है वो सिंपल सा फंडा मैंने आपको बता दिया है। अब बारी आती है कैन की। मैम कैन कैसे बताया आपने, तो बेटा कैन कैसे बताया, कैन को तो पूरी तरीके से अलग से ही पढ़ना पड़ेगा। अब मैंने आपको कैन बताया ही क्यों, और कैन के साथ में ये सारी चीजें क्यों बता दी, मैं तो कैन पढ़ाने वाली थी। तो ये मैंने इसलिए बता दी कि अब तक हम पढ़ते आए थे लास्ट में देख के। अब यहाँ जो अगर मॉडल्स पढ़ते हैं तो लास्ट में कुछ भी आए हमें उससे मतलब नहीं रहता, हमें मतलब किससे रहता है, हमें मतलब रहता है जो एक्चुअली में क्या बोला जा रहा है, उसमें थोड़ा सा डीपली थिंक सोच के बोला। कैन पावर्स वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो कौन सी पावर हो सकती, कौन सी पावर हो सकती है कैन के लिए। मैं फर्स्ट लिखूं तो फिजिकल पावर, ठीक है। सेकंड लिखूं मेंटल, थर्ड है पोस्ट पावर, ठीक है। फोर्थ है मनी पावर, और फिफ्थ है टाइम पावर। ओके, इस तरीके से पावर्स आएंगी तो हम कैन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे फिजिकल पावर, आप फिजिकली कितने स्ट्रांग हो। अगर मैंने आपसे बोला क्या आप 50 केजी वजन उठा सकते हो, 50 केजी उठा सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या जानना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आपकी बॉडी में इतनी फिजिकली पावर है कि आप 50 केजी वजन उठा लो। दूसरा मेंटल पावर, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, बेटा इंग्लिश बोलने के लिए माइंड तो चाहिए। तो मेंटल पावर, क्या आप साइंस मतलब क्या आप 100 क्वेश्चंस 1 घंटे में याद कर सकते हो, मेंटल पावर, ठीक है। पोस्ट की पावर, क्या आप उसे जॉब पर रख सकते हो, ठीक है। तो कैन यू हायर हिम, तो ये पोस्ट पावर है। अगर आपकी मतलब ऐसी हैसियत ही नहीं है किसी को जॉब पर रखने की, तो आपके पास वो पावर ही नहीं है, ठीक है। तो एक पोस्ट होती है वो उसकी भी पावर होती है। मनी पावर, क्या आप BMW खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये कौन सी पावर हो गई, ये हो गई मनी पावर। मनी होगा तभी तो BMW जैसी कार खरीद पाओगे, वैसे कैसे खरीद लोगे, है ना। तो ये मनी पावर। टाइम की पावर, क्या आप 2 बजे आ सकते हो, तो आपके पास टाइम होगा तभी तो 2 बजे आ सकते हो, तो टाइम की भी पावर होती है। तो ये जो 5 पावर्स मैंने बताई हैं वही कैन यूज होगा, अदरवाइज कहीं नहीं होगा। कैसे बनाएंगे इसके सेंटेंसेस, कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो क्या आप बहुत जल्दी काम कर सकते हो, कुछ भी बोल दो, जैसे मैं यहां लिख देती हूँ जल्दी काम कर सकते हो। यहां पर कौन से काम की बात की जा रही है, जो हाथ पैरों से किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कैसे बनाएंगे, कैन यू डू द वर्क फास्ट, ओके, ठीक है। अब आंसर क्या होगा इसका, आई कैन डू द वर्क फास्ट, आई कैन डू वर्क, आई कैन नॉट डू वर्क फास्ट। द के बारे में ज्यादा सोचना नहीं, ठीक है। द यूज अलग से करवाएंगे। तो कैन यू डू फास्ट, कैन यू डू वर्क फास्ट, मैं हटा देती हूँ। कैन यू डू वर्क फास्ट, आई कैन डू वर्क फास्ट, आई कांट डू वर्क फास्ट। दूसरा मेंटल पावर, ठीक है। तो मेंटल पावर में कैसे, क्या आप 10th क्लास पास कर सकते हो, मेंटल पावर होगी तभी तो कर पाओगे। क्या आप 10th क्लास पास कर सकते हो, ये कैसे बनेगा, कैन यू पास 10th क्लास, ओके, ये बन गए। अब देखो मैं ये तो कैन से तो बनेगी, तो मैंने कैन यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब दूसरा
पोस्ट की पावर, क्या आप उसे नौकरी से निकाल सकते हो, है ना। निकालने के लिए भी पोस्ट की पावर होनी चाहिए, केवल रखने के लिए नहीं। तो क्या आप उसे जॉब आउट कर सकते हो, से निकाल सकते हो। कैसे बनेगा, कैन यू फायर हिम, फायर मतलब जॉब आउट कर देना, ठीक है। कैन यू फायर हिम, क्या आप नौकरी पे रख सकते हो, कैन यू हायर हिम, ठीक है। आई कैन हायर हिम, आई कांट हायर हिम, जो भी आपको जैसे ही बनाना बना दो। अब पोस्ट पावर हो गई। मनी पावर मैंने आपको बता दिया। क्या आप क्या आप मुझे 10,000 रुपए दे सकते हो। तो कैसे बनेगा, कैन यू गिव मी 10,000, ठीक है। मैंने 10,000 लिख दिया केवल। आई कैन गिव यू 10,000, आई कांट गिव यू 10,000, क्या वो मुझे दे सकता है, कैन ही गिव मी 10,000, वट एवर, ठीक है। अब एक और है टाइम पावर, ठीक है। अब बताओ, वह 10 बजे आ सकता है। कैसे बनेगा, कैन ही कम एट 10 o'clock, कैन ही कम एट 10 o'clock, ओके स्टूडेंट। तो ही कैन कम एट 10 o'clock, ही कांट कम एट 10 o'clock। अब आप बोलोगे कि मैम सिंगुलर प्लूरल, तो बेटा मैं आपको बता दूं, कैन सिंगुलर में भी आता है, प्लूरल में भी आता है, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैन इज यूज्ड इन सिंगुलर एंड फॉर प्लूरल एज वेल, ओके। तो ये था कैन से किस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे, ये मैंने आज की वीडियो में बता दिया। कल के वीडियो में इसकी प्रैक्टिस है और मेरे बच्चों के साथ में प्रैक्टिस है। तो कल की वीडियो के लिए रेडी।